सेंटीमीटर इन एयर। दो चार्जेस दिए मुझे कितना कितना चार्ज है पहला प्लस 4 माइक्रो 4 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶ कूलम। सर -6 माइक्रो कूलम। दूसरा कितना है -6 माइक्रो कूलम। तो सर फाइव डिस्टेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम चार्ज प्लस 4 माइक्रो कूलम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। पोटेंशियल जीरो कह रहे हैं ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? KQ/R होता है। कल आपको बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, सॉरी 1/4πε0 Q/R। चेक करो आप, है ना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। हाँ, K होता है 9 इंटू जो 1/4πε0 होता है ना, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹। हाँ, तो अभी कह रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। देखिए भाई, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताइए? 20⁻⁷। ठीक है, अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? KQ/x। तो इस पॉइंट पे कितने पोटेंशियल आएंगे? सुनिए भाई, इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आएंगे। किसके? एक इसका पोटेंशियल आएगा और एक माइनस वाले का आएगा। ठीक है, और दोनों का सम कितना होना है? नेट वहाँ पे जीरो होना है। तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना आएगा? इसका आएगा 1/4πε0 और Q कितना हो गया? अपॉन x, है ना। इज इक्वल टू दूसरे का कितना आएगा? 1/4πε0 और कितना? हाँ, प्लस 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 ऐड करो इसमें, है ना। और 1/4π चार्ज को यहाँ पे विद साइन रखना है, चार्जेस को विद साइन रखना है, सब कुछ आगे जीरो पुट कर दो। क्लियर? अब ये ध्यान रखना आपको कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो चार्ज होता है वो कैसे होता है? विद साइन। फॉर्मूला समझेगा 1/4πε0 Q/x प्लस 1/4πε0 इसका चार्ज अपॉन 20, इसको जीरो पुट करिए और आप x की वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। यार 1/4πε0 तो कट ही जाएगा ना, कॉमन लेके 10⁻⁶ भी कट जाएगा। देखो मेरे हिसाब से बचेगा क्या पता है? ये बचेगा 4/x और ये बचेगा -6/20 - x से 0, ये बचेगा। यहाँ से x सॉल्व कर लेना तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 4/x इज इक्वल टू 6/20 - x। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है? (80 - 4x is 6x, x is equals to 8 तो 80 is 10x, x is 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो चार्जेस हैं A एंड B, ठीक है, और क्या दे रखा है उनमें? 2 point charges A and B of values plus 5 into 10 raised to the power 9 minus 9 coulomb प्लस 5 इंटू 10 raised to the power minus 9 coulomb कूलम, ठीक है, and 3 into 10 raised to the power minus 9 coulomb हाँ, are separated by 6 centimeter in air. अच्छा, सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। When the charge B is moved by 1 centimeter towards charge A, then work done is equal to इसको मैं इधर मूव करा लाया कितना? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। तो यार ये चार्जेस कैसे हैं? दोनों पॉजिटिव हैं, है ना। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और तुमको बोला गया इसको इसके पास लेके आओ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तो धक्का मार के लाओगे, वर्क करोगे, ठीक है। तो अभी हमें अपना वर्क कैलकुलेट करना है, समझे। तो अगर मैं इन दोनों की पहले की एनर्जी निकालूं, किसकी? इन दोनों चार्जेस की पहले की एनर्जी निकालते हैं, फिर इन दोनों चार्जेस की और का डिफरेंस निकालते हैं। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हमारे वर्क के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है फॉर्मूला, किसका? एनर्जी का फॉर्मूला। तो Q1 Q2/R, R की प्लेस पे कितना आएगा बताइए? 6 centimeter. 6 इंटू 10⁻⁻⁷ आएगा शुरू में, और बाद में कितना होगा? हाँ बिल्कुल यार, SI में बाद में कितना आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 कितना? 5 इंटू 10⁻²। ये कौन सी एनर्जी बताइए? ये इनिशियल है, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये कौन सी है? ये फाइनल है। फाइनल ज़्यादा होगी,
क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई ना, आपको धक्का मार के वर्क भी करना पड़ रहा है। और इस यहाँ पे जो एनर्जी का साइन होता है वो हम लोग यहाँ भी Q1 Q2 को भी साइन लिखते हैं, ध्यान रखना। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वहाँ पे Q1 Q2 विद साइन आता है। नहीं आर सिर्फ आर आता है। हाँ फॉर्मूले बहुत है। तो 1/4π को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 9 × 10⁻9, समझ गए आप। जो 1/4π इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। तो ये एनर्जी निकालना और ये एनर्जी निकालना, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। आंसर बता दो कितना है, सॉल्व कर लेना आप घर पे इसको। हाँ अच्छा देखो चेक करो क्या आंसर आ रहा है, निखिल देखो बुक किसके पास है, चेक करने का पीछे दिए होंगे आंसर्स। फोर 4.5 × 10⁻⁻, जूल है ना। चलो भाई ये हमारा वर्क आ गया, इसको कैलकुलेट करना, यही चेंज इन पोटेंशियल जी होगा। अच्छा 3 चार्जेस हैं और कहाँ पे रखे हैं, इक्वेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे है ना 3 चार्जेस। क्या क्या उनका मैग्नीट्यूड है, ईच ऑफ चार्ज क्यू। चलो ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया। कॉर्नर्स ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल है ना, साइड कितनी है एल। क्या पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई पोटेंशियल डिफाइन कैसे होती थी पहले बताइए आप। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के लाते हो ना, ऐसे स्लो स्लो स्लो, और सिस्टम को असेंबल करते हो, तो जो आपको वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसा कल थे ना आप क्लास का, है ना। और उसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 1/4π Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब होगा क्या, इस सिस्टम को पहले सोचो सारे चार्जेस कहाँ पे थे, इनफाइनाइट पे थे, और फिर इनको लाके मैंने क्या बनाया, इक्वेटर ट्रायंगल। तो पहले इन 2 चार्जेस को इनफाइनाइट से लाते हैं, इसको इनफाइनाइट से पकड़ के इधर लाते हैं, इसको इनफाइनाइट से पकड़ के लाते हैं। इन 2 चार्ज को लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 1/4π Q/L। बताओ क्लियर, ठीक है। अब सोचो जब इसको लाओगे आप थर्ड चार्ज को, तो इसको लाने में दोनों क्या करेंगे, रिपेल मारेंगे। तो इसके फोर्स के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा, और ये भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल मार रहा होगा, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका वर्क कितना होगा बताओ, इतना ही इसका भी वर्क आ जाएगा भाई, जितना इन दोनों का आएगा उतना इनका भी वर्क आएगा, और इसका वर्क भी कितना आएगा, इनका भी सेम आएगा। तो कितना बन जाएगा, ये थ्राइस बन जाएगा, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि हमें एक 3 चार्जेस का सिस्टम बनाना है और सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी। तो आपको समझ में आया क्या करना है, जितने पेयर्स बन रहे हैं उन सारे पेयर्स की एनर्जी निकालेंगे हम लोग, क्लियर ना। कि ये सारे चार्जेस पहले कहाँ पड़े हुए थे, ये इनफाइनाइट पे था, ये इनफाइनाइट पे था, ये इनफाइनाइट पे था। पहले मैं इन 2 को लेके आया तो उनकी एनर्जी आ गई, क्लियर ना। जब मैं इसको ला रहा हूँ तो ये भी रिपेल मार रहा है, तो एक इसके अगेंस्ट भी एनर्जी आएगी, एक ये रिपेल मारा तो एक इसके अगेंस्ट भी एनर्जी आएगी, ठीक है। सारा ऐड होकर कितना हो गया, थ्राइस, क्लियर। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा जैसे एक बात दो, अगर मेरे पास 4 चार्जेस कॉर्नर्स पे होते और फिर मुझसे कहता है यार बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या करते हैं आप बताओ, बताओ कितने पेयर बनते हैं हमें टोटल, फोर पेयर्स कौन कौन से, एक कितनी आती है इसकी एनर्जी, 1/4π Q/A। एक ये पेयर बनता है, 2 3 और 4, 2 और बनते हैं, पता है कौन से, एक ये डायगोनल का बनता है, एक डायगोनल का बनता। तो ये जो 4 पेयर बन रहे हैं कौन से, ये और ये, इनकी एनर्जी कितनी आती, 4 × 1/4π और कितना Q/A। इनकी एनर्जी कितनी आती बताओ, 1/4π और कितना Q/, और दोनों का ट्वाइस कर दिया उठा के, ठीक है। और इन सबको उठा के ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ये Q/√2A है, ठीक है, नोट कर लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, -Q कूलॉम के कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस,
कहाँ पे प्लेस है? अच्छा, क्यूब के कॉर्नर्स पे, ये क्यूब हो गया है ना, और क्यूब के कॉर्नर्स पे हमारे कितने चार्जेस हैं? 8 चार्जेस हैं। कितने कितने? बताओ कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? कितना है इस पे? माइनस क्यू। और यहाँ पे सारे माइनस क्यू हैं। चलो सारे माइनस क्यू हो गए। और क्या किया हमने? अच्छा, एक चार्ज को कहाँ पे रख दिया है? अच्छा, डायगोनल की लेंथ आपने निकाल दी शायद। हाँ यार, वो वेब से खुलेगी, उनके पास वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली। कल तुम याद दिलाना है कि वेब हाँ, उन्हीं से खुलेगी वो फाइल, उनको नहीं खुलेगी वो। हाँ, तो ये चार्ज क्यों हो गया बीच में? क्या पूछा आपसे? जो चार्ज बीच में रखा है इसकी एनर्जी कितनी होगी? कितनी एनर्जी होगी टोटल बताओ इसकी? 8 एनर्जीज आएंगी भाई। 8 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, हर कॉर्नर के साथ एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसी एक की निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक की निकालते हैं पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू एंड दिस माइनस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? ये डायगोनल का हाफ होगा, और क्यूब का डायगोनल √3 ये होता है। जो क्यूब का डायगोनल होता है, क्यूब का डायगोनल कितना होता है? वो आपने पढ़ा क्यूबाइड का डायगोनल फॉर्मूला, अभी पढ़ा होगा 10th में, √L² + B² + H²। और क्यूब के केस में LPH तीनों क्या होंगे? क्यूब के केस में तीनों सेम होंगे। हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? √3a² विच इज √3a। ये डायगोनल आता है, समझ गए पूरा। और लेकिन वो डायगोनल का हाफ लेना होगा आपको। क्यों हाफ लेना होगा? तो डायगोनल तो यहाँ से यहाँ होता है, जो इसकी डिस्टेंस होगी वो डायगोनल की हाफ हो जाएगी ना। तो कितनी आएगी डिस्टेंस? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/a। कितना आएगा? √3a/2। और फॉर्मूले में भी साइन वैल्यूज पुट करनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r। ये हमारी क्या आ गई? पूरे सिस्टम की एनर्जी आ गई। इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करो। क्यों 8 से मल्टीप्लाई करें? तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें 8 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे 8 कॉम्बिनेशन टोटल बन रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं एनर्जी में भी साइन पुट करते हैं ना। अब सोचो तुमको प्लस क्यू लाने को बोला जाए, तो ये सब माइनस क्यू उसको क्या कर रहे होंगे बताओ? मैं तो ये बॉक्स रखा है क्यूबाइट है ना। एनर्जी का मतलब तो समझ में आता ही ना आपको। एनर्जी का क्या मतलब होता है कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज एनर्जी। तो जब ये सोचो सारे माइनस क्यू के क्यूबाइट रखा है और आप प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, तो इस प्लस क्यू को सारे क्या करेंगे? अंदर खींचेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको होल्ड करके पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत स्लो मूव कराना होता है। तो आप इस प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगाओगे? पीछे की तरफ। और एक क्यूब, जो ये क्यूब के चार्जेस हैं, इसको क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे। और फोर्स आप पीछे लगा के रखोगे और धीरे धीरे आप छोड़ोगे, तो आपका वर्क क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। तो जब भी आपको पोटेंशियल कभी भी निकालना हो, तो आप क्या करिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r, उनको भी साइन पुट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई सबको? कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और इस क्यू चार्ज को ऐसा दिया नहीं है, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि कहाँ से फेंका है? इन्फिनिटी से इसको फेंक दिया है इस चार्ज की तरफ। ये इसको क्या करेगा? ये प्लस चार्ज इस प्लस को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो धीरे स्लो होता जाएगा, और ये रुकेगा, और रुक के फिर ये वापस भागेगा। जैसे स्प्रिंग में होता है बिल्कुल, कि किसी ब्लॉक को आप स्प्रिंग की तरफ फेंक दो तो स्प्रिंग उसको क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, रोकेगी, और फिर दोबारा उसको वापस फेंक देगी। इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। समझ गए आप? जितना वो पास जाकर रुकेगा दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये क्वेश्चंस एनर्जी से होते हैं। ठीक है, अभी जब मैंने इसको इस तरफ फेंका है तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो गई? एक हाफ एम स्क्वायर हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/∞। अच्छा, जब ये रुकेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? आप बताओ। काइनेटिक तो हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि रुक चुका है। प्लस कौन सी एनर्जी होगी बताओ? ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ कितनी? Q बाई क्या? R0। समझ गए? तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या? R0। तो आपको पता चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो R0 की वैल्यू आ रही है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V² आ रही है। देखो शायद अभी देखो, ये तो 0 हो गया। हाँ
कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से आप आर नॉट निकालना, तो मुझे लग रहा है आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आएगा। देखो आप, बाकी पूरा फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ से आप इन दो को इक्वेट कर देना, आर नॉट निकाल लेना। कोई फॉर्मूला बनेगा आर नॉट का, उसमें 1/v स्क्वायर आएगा, समझे आप? हाँ, तो पहले क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर नॉट थी मान लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको कितनी स्पीड दे दी बताओ? 2v दे दी। तो अब क्या होगा बताओ? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2v कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 1/4v स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तो वैल्यू 1/4 नहीं हो गई। समझ गए? क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसको v स्पीड से फेंकोगे तो वो r डिस्टेंस पे रुकेगा, अगर आप उसको 2v से फेंकोगे तो r/4 पे रुकेगा वो, और 3v से फेंकोगे तो r/9 पे रुकेगा। तो जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाओगे वो उतना ही पास जाके वापस होगा। तो आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।